हेमंत सरकार के 8 तारीख को राजभवन में नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ। ऐसे में कह सकते हैं कि कई मंत्रियों ने उस दिन अपनी शपथ ली थी। उस वक्त जिस वक्त कह सकते हैं कि राजभवन में राष्ट्रगान हो रहा था, उस वक्त मंत्री हफीजुल हसन कुछ ऐसे प्रतिक्रिया करते हुए नजर आए जो शायद बीजेपी को नागवार गुजरा। यह वजह है कि रांची करगोड़ा थाना में बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के संयोजक अ, अ, ने उन्हें एफआईआर की, सुधीर श्रीवास्तव ने एफआईआर किया है। इस वक्त हमारे साथ विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सुधीर श्रीवास्तव जी मौजूद है। इनसे जुड़ेंगे और सीधे सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आखिर अरगोड़ा थाना में मंत्री खिलाफ क्यों एफआईआर की? देखिए, भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें हमारे युवा मोर्चा के राहुल कुमार दुबे जी के आवेदन पर हम लोगों ने एक आवेदन दिया है। झारखंड सरकार के वैसे मंत्री जो संवैधानिक तरीके से शपथ भी ग्रहण नहीं किए अभी तक, उसके खिलाफ वो विषय पर भी हम लोगों ने अलग से आवेदन दे रखा है। वो एक अलग विषय वस्तु है। फिलहाल मामला ये है कि शपथ ग्रहण के बाद जब राष्ट्रगान हो रहा था तो मंत्री श्री हफीजुल हसन जी जिस प्रकार अपने वस्त्र को ठीक कर रहे थे, वह किसी भी तरीके से न स्वीकार है। स्वीकार केवल बातों में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, कानून में भी स्वीकार नहीं है। कानून इसमें क्या कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का धारा 3 में 3 साल तक का सजा का प्रावधान है। किनको? वो जो राष्ट्रगान को खिलवाड़ समझते हैं, जो राष्ट्रगान के समय मोबाइल बजाते हैं, हाथ पैर को हिलाते हैं, वस्त्र को ठीक करते हैं और ऐसा कोई भी हमारा व्यवहार करते हैं जो राष्ट्रगान के समय 52 सेकंड तक वर्जित है, जो उसको स्टैच्यू टाइम कहा जाता है। तो आपको 52 सेकंड स्टैच्यू में रहना है। वो जैसे हैं आप वैसे रहिए। कोई अगर दिव्यांग है, वृद्ध है, वो अगर व्हील चेयर पर बैठा है, चेयर में बैठ रहा है, वो बैठा रहेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और कह सकते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर भी उन्होंने डाला था। उसके बाद आपके जो नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार गौरी, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया था कि इसका शिकायत चुनाव आयोग से किया जाए। देखिए, ये चुनाव आयोग से हम लोग शिकायत कल भी किए थे इनका जाके एक दिन पहले, कि जो व्यक्ति अभी मंत्री पद का शपथ भी संवैधानिक तरीका से नहीं ले पाया है, उनको न सदन में बोलने दिया जाए, न कोई काम करने का आदेशित हो, न उनको कोई सुविधा मिले और न किसी फाइल पर वो हस्ताक्षर करें। और इसी संदर्भ में उनकी पूरी सदस्यता जो है रद्द करने के लिए हम लोगों ने निर्वाचन आयोग में जाकर ज्ञापन दिया था। इसके अलावा आज जो विषय है कि हमारा राष्ट्रगान का अपमान किसी भी कीमत पर कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो कोई देश हो। हमारा भारत में 52 सेकंड का राष्ट्रगान होता है। उस परिस्थिति में हम लोगों ने पेन ड्राइव भी दाखिल किया है, थाना प्रभारी को दिया है संबंधित वीडियो का। आप उस पेन ड्राइव में देखेंगे, वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से वस्त्र ठीक कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि कहीं इनको तैयार होकर और जाना है और एकदम इनका ड्रेस जो है, गमछा और जो पट्टा मफलर है, वो गिरना नहीं चाहिए। वो ज्यादा जरूरी है उनके लिए, राष्ट्रगान ज्यादा जरूरी नहीं है। राष्ट्र के प्रति कितना उनका प्रेम है यह दर्शाता है। तो ये एक अपराध है, इस पर सजा का प्रावधान है। इसलिए हम लोगों ने आज हमारे राहुल कुमार दुबे के आवेदन पर हम लोगों ने आज एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। अच्छा, आप प्रावधान की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम आपको डाइवर्ट कर पाएंगे उस दिन के लिए जिस दिन आपके मंत्री प्रतिपक्ष के नेता ने चुनाव आयोग को शिकायत किया था और ये कहा था क्या उर्दू में शपथ ग्रहण करना अपराध है? देखिए, शपथ ग्रहण का नियम समझना होगा पहले। शपथ ग्रहण का नियम क्या कहता है कि हिंदी, अंग्रेजी और वैसे कोई भी भारतीय भाषा जिसमें आप शपथ ले सकते हैं, कोई भी भारतीय भाषा जिसमें संविधान में हमारा वर्णित है सभी भाषा, उसमें उर्दू शामिल है कि उसमें उर्दू में वो भाषा नहीं है। उसमें कई ऐसे शब्द हैं जो उर्दू के नहीं है और वो उर्दू है ही, भाषा हम लोग का देश का भाषा है, लेकिन उर्दू का भाषा अगर वो रहता तो वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन आप भाषा को ध्यान से देखेंगे, शब्दों को गौर करेंगे तो वो शब्द वैसे हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं। इस देश में भारतीयों को वो शब्द किसी भी परिस्थिति में, खासतौर पर शपथ ग्रहण के समय, किसी भी परिस्थिति में वो बोलना नहीं है। लेकिन जेएमएम कह रही है कि शायद आप पच नहीं रहा है बीजेपी को, इसीलिए बातें लगा रही। हमने भी देखा कि किस तरह से ओवैसी साहब ने लोकसभा में उन्होंने भी उर्दू में शपथ ली। देखिए, लोकसभा में जो उन्होंने उर्दू का शपथ लिया तो वो कोई विषय नहीं था। ओवैसी साहब ने जो कहा था फिलिस्तीन जय, तो गलत है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने विरोध जताया था। उसके लिए यहाँ भी बात वही है, जब आप देश का नहीं मान रहे हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, तो कोई भी हो, इसमें भाजपा हो, जो हमारा कोई भी पार्टी हो, इसमें सभी पार्टियों को या इवन के खुद उनके पार्टी को आगे आके क्षमा मांगना चाहिए कि गलती से हुआ या ऐसा आगे से नहीं होगा।
इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि नहीं पार्टी क्यों लगी हुई है। हमारा सवाल यह है कि अगर ओवैसी उर्दू में शपथ लेता है तो विरोध नहीं, लेकिन हाफिजुल हसन शपथ लेते थे, इसका विरोध। नहीं, हफीजुल जी उर्दू में शपथ लेते हैं और ओवैसी जी उर्दू में शपथ लेते हैं, तो हम लोग को कोई विरोध नहीं है। विरोध है शपथ ग्रहण से पहले क्या शब्द बोलना है और शपथ ग्रहण के बाद क्या शब्द बोलना है। शपथ में वही बात बोलना है जो संविधान में वर्णित है, उसके अलावा ना एक शब्द आपको आगे बोलना है ना पीछे। जो भी आप बोलेंगे, चाहे उर्दू में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, वो गलत हो। तो राजभवन की तरफ से उन्हें चिट्ठी मिलती है शपथ लेने के लिए, लेटर वहीं टाइप किया जाता है, देखिए ऐसा है क्या? राजभवन के जो भी उनको दिया जाता है, शपथ ग्रहण का जो विषय रहता है वो सब उनको दिया जाता है, लेकिन उस दिए गए शब्दों के अलावा उन्होंने अपना कुछ शब्द भी इनपुट कर दिया है, वही ऑब्जेक्शन कंट्रोवर्शियल था। क्या लगता है आपको कि कहाँ तक मामला सही है? देखिए, मैं तो बिल्कुल ही बर्दाश्तनीय नहीं है, क्योंकि 52 सेकेंड एटलीस्ट कम से कम आपको स्टैचू मुद्रा में होना चाहिए जब भी एंथम चले, ठीक है ना। लेकिन ये उन्होंने फॉलो नहीं किया, इसलिए मैं घोर आपत्ति जाहिर करता हूँ। जब नेशनल एंथम चल रहा था तो उस वक्त उनका शाल गिरा था, उस शाल को समेट रहे थे। नहीं तो छोड़ सकते हैं, वो उस समय 52 सेकंड में आप जिस मुद्रा में उसी मुद्रा में रहना है, चाहे वो साल गिर जाए या आप टेढ़ा हो या सीधा, वो मैटर नहीं करता है। आपको स्टैचू की मुद्रा में रहना है 52 सेकंड एटलीस्ट, ठीक है। तो इसलिए हमने ये FIR किया है। बीजेपी प्रकोष्ठ के संयोजक सुधीर श्रीवास्तव ने आज अरगोड़ा थाना में इस पूरे मामले में FIR किया और कहे हैं इस तरह का मामला भविष्य में ना हो, और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से मंत्री हफीजुल हसन ने जो प्रतिक्रियाएं दी है, जो उन्होंने आचरण किया है, उस पर आपराधिक मामला बनता है और कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, पूर्वांचल संवाद, रांची।